एक दिन मही ने सोचा कि वो अपनी बेटियों के लिए केक बनाएगी। उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, सुनो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए केक बनाने वाली हूँ। तुम दोनों ने कहा था ना केक बनाने के लिए, पर एक शर्त पर। केक बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। मही की बड़ी बेटी ने कहा, माँ, मैं तुम्हारे हर काम में मदद करूँगी। आज रविवार है ना, मेरा स्कूल भी तो नहीं है। फिर मही की छोटी बेटी ने कहा, माँ, सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे सोना है। पर हाँ, अगर केक बन जाए तो मुझे जगा देना। उस पर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जाकर सो जाओ। माँ, तुम्हें केक बनाने में क्या क्या चीजें लगेंगी, मुझे उसकी लिस्ट बना कर दे दो, मैं बाजार जाकर सामान लेकर आऊंगी। मही ने टूनी से सामग्री की सूची बनवाई। लिखना, मैदे का आटा, चीनी, 4 अंडे। इस तरह मही ने टूनी से सारी सामग्री की लिस्ट बनवाई। टूनी ने सामग्री की लिस्ट ली और बाजार सामान लाने के लिए चली गई। वो चीचू कौवा की दुकान में गई और उनसे कहा, इस लिस्ट में जितना भी सामान लिखा है वो सभी दे दीजिए। लिस्ट पढ़कर चीचू ने उसे सारा सामान दे दिया। लगता है आज तुम्हारी माँ केक बनाने वाली है। हाँ बड़ी माँ, माँ केक बनाने वाली है। मैं 4 अंडे ज्यादा दे देती हूँ और साथ में चीनी भी। मेरे हिस्से की भी केक बनवा लेना। टूनी ने हंसकर हाँ कहा। तभी टूनी की सहेली लूसी ने भी ये सुन लिया। तो तुम्हारी माँ आज केक बनाने वाली है? मुझे तो केक बहुत पसंद है। मेरी माँ से तो केक बनने से रहा। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारे घर चलूं? मुझे केक खाने दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। मैं केक बनाने में तुम्हारी माँ की मदद करूंगी। बिना मेहनत के केक खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लूसी कबूतर ने टूनी का सामान पकड़ने में उसकी मदद की। दोनों सामान लिए टूनी के घर पहुँचे। घर पहुँचे टूनी गौरैया और लूसी कबूतर मही की केक बनाने में मदद करने लगे। जब केक बन रहा था तो उसकी खुशबू रसोई से होते हुए उस कमरे तक पहुंची जहां छोटू सर दर्द का बहाना बनाकर आराम से सो रही थी। आहा, जब खुशबू ही इतनी ज्यादा स्वादिष्ट होगी तो सोचो केक कितना स्वादिष्ट होगा। ये सोचकर छोटू तोता तुरंत रसोई घर जाना चाहती थी। अगर मैं इस समय रसोई में गई तो माँ मुझसे काम करवाएगी। मैं कुछ और समय यहीं रुक जाती हूँ और जैसे ही केक बन जाएगा उनके पास धीरे से चली जाऊंगी। दूसरी ओर वे तीनों रसोई घर में केक बनाने में व्यस्त थे। माँ, चीचू बड़ी माँ ने कुछ सामान ज्यादा दिया था। उन्होंने कहा कि उनके हिस्से के भी केक बना दो। मही ने हंसकर हाँ कहा। इतने में वहाँ पर चीचू कौवा आई। अभी तक केक नहीं बना। मुझे तो लगा था कि अब तक बन गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कहो क्या करूँ? दीदी, मैंने रसोई में मक्खन पिघलने के लिए रखा था, जरा लेकर तो आना। चीचू कौवा तुरंत रसोई में गई और मक्खन वाली कटोरी बाहर ले आई और केक बनकर तैयार हो गया। मही ने सभी को केक देने के लिए प्लेट्स रखी। केक को काटकर उन प्लेट्स में परोस दिया। वे सभी बैठकर केक के मजे ले रहे थे। बेटा छोटू, केक बन गया, आ जाओ बाहर। उनके बुलावे की राह देख रही छोटू तोता तुरंत अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। छोटू तोता ने देखा कि उसकी प्लेट में छोटा सा केक का टुकड़ा रखा हुआ था। ये आपने क्या किया? आपने सभी को बड़ा बड़ा केक का पीस दिया और मुझे इतना छोटा। मुझे ये अच्छा नहीं लगा माँ। ये भेदभाव क्यों माँ? वो इसलिए क्योंकि फल उन्हीं को मिलता है जो मेहनत करते हैं। केक बनाने में उन तीनों ने मेरी बहुत मदद की है। वे तीनों लगातार मेरे साथ ही थे, इसीलिए मैंने उन तीनों को समान केक बांटा है। तुम फिर भी इस बात की खुशी मनाओ कि बिना किसी मेहनत के तुम्हें कम से कम इतना केक तो मिला। मैंने मेहनत करने से मुँह फेरा, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे अब केक नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। ये कहती हुई छोटू तोता रूठकर वहाँ से चली गई। उन सभी को केक इतना ज्यादा स्वादिष्ट लगा कि उन सभी ने छोटू का हिस्सा भी बांटकर खा लिया।
जो मिला था वो भी चला गया। मैंने आज दो बड़ी गलतियाँ की। एक तो मेहनत से मुंह फेरा और जो मिला था उसे भी खो दिया। आखिर में मेरे पास बचा ठेंगा। छोटू तोता पछता रही थी। चीचू कौवा को केक इतना ज्यादा स्वादिष्ट लगा कि वो मही से कही जा रही थी कि ऐसा केक उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। चीचू कौवा ने मही की खूब सराहना की और वहाँ से अपने घर के लिए निकली। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि मेहनत करने वालों को ही फल मिलता है। कड़ी मेहनत के बाद अगर फल की आस भी करो तो उसमें कोई गलती नहीं। टूनी गौरैया का बच्चा लापता हो गया था। वो अपनी सहेली चीचू कौवा के साथ पिछले कुछ महीनों से उसकी तलाश में थी, पर कई जगह ढूंढने पर भी उसके बच्चे का कोई पता नहीं चला। वो बहुत उदास थी। दूसरी ओर डोरा चिड़िया अपने बच्चे को लिए मार्केट की ओर जा रही थी। चीचू कौवा ने डोरा को उसके बच्चे के साथ देखा। ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तुम क्या पूछ रही हो? ये मेरी बेटी है, जानती नहीं तुम? मैं तो ये जानती ही नहीं थी कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है। चीचू के ये कहने पर डोरा बोली, ठीक है, मुझे कुछ काम है। ये कहकर डोरा अपने बच्चे को लिए अपनी घर की ओर चली। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ये टोनी का ही बच्चा है। मुझे तुरंत उसे ये बात बतानी होगी। ये सोचकर चीचू तुरंत टोनी के पास गई। टोनी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। पड़ोस वाले गांव में मेरी सहेली डोरा रहती है। हाल ही में उसे एक बच्चा हुआ था, पर मैंने सुना था कि वो मर चुका है। पर उसके साथ मैंने एक बच्चे को देखा। ना जाने क्यों मुझे वो तुम्हारा ही बच्चा लगता है। टोनी ने जैसे ही ये बात सुनी, क्या कहा? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे वहाँ जल्दी ले चलो। चीचू तुरंत टोनी को लिए डोरा के घर गई। टोनी ने जैसे ही डोरा के बच्चे को देखा, ये मेरा बच्चा है, ये कहकर उस बच्चे को अपने गले लगाती है टोनी। कौन है तुम्हारा बच्चा? ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे जन्म दिया है। उस पर टोनी बोली, नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा अपना। तुम इसे अपना कैसे बता सकती हो? इस तरह बच्चे को बीच में रखकर मेरा बेटा कहे जा रही थी वो दोनों चिड़िया। इतने में वहाँ पर ब्रूस ली पास आया। उसे देखते ही उन दोनों ने कहा, देखिए ना, ये अपना बच्चा है। इस तरह उन दोनों ने साथ में कहा। ये सुन चीचू कौवा चौंक गई। डोरा और टोनी का भी यही हाल था। ये क्या? तुम मेरे पति को अपना क्यों कह रही हो? यही सवाल तो मैं कर रही हूँ। तुम मेरे पति को अपना पति क्यों कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आता। ये कहते हुए वे दोनों फिर से लड़ने लगी। लेकिन मेरी समझ में सब आ गया है। वहाँ जो खड़ा है वो तुम दोनों का पति है। आखिर तुम दोनों से शादी करनी क्यों पड़ी उसे, ये पता लगाओ। चीचू के कहने पर उन दोनों ने ब्रूस ली की ओर मुड़कर देखा। बताइए ना, आखिर एक के रहते तुम्हें दूसरे से शादी क्यों करनी पड़ी? मैंने जानबूझकर शादी नहीं की। मैं डोरा से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने किसी को बिना बताए उससे शादी कर ली। मैंने जैसे ही ये बात घर में बतानी चाहिए, तब टोनी की माँ, जो हमारी करीबी रिश्तेदार है, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी बेटी टोनी से शादी कर लूं। मैं मना नहीं कर पाया। यूं ब्रूस ली ने सारी सच्चाई बता दी। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नियां बहुत दुखी हुई। अभी जो हुआ उसे भूल जाओ। हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर ये बताओ कि ये बच्चा किसका है? ये बच्चा तुम दोनों में से किसी का नहीं। ये आप क्या कह रहे हो? कहीं आपकी कोई तीसरी पत्नी तो नहीं? कैसी बातें कर रही हो? दरअसल 2 दिनों के अंतर में ही तुम दोनों ने बच्चे पैदा किए थे। टोनी, तुम्हारा बच्चा मर चुका था, पर डॉक्टर ने तुमसे ये बात कहने के लिए मना किया था। डॉक्टर ने ब्रूस ली से कहा, देखिए, अगर टोनी को पता चला कि उसने अपना बच्चा खोया है तो उसे सदमा लग सकता है। वो अभी बहुत कमजोर है। बच्चे को जन्म देने में उसे बहुत समय लग गया, और अगर किसी तरह उसे ये बात पता चल गई तो इसका असर उसके दिमाग पर हो सकता है और वो अपनी याददाश्त खो सकती है। जब डॉक्टर ने ये कहा तो ब्रूस ली बोला, तो मैं ठीक है, तो मैं उसे ये सच कभी पता नहीं चलने दूंगा। डॉक्टर से मैंने ये कहा
और उसी अस्पताल में एक मरे हुए बच्चे को लाकर मैंने तुम्हारे पास रखा। 2 दिनों बाद डोरा ने भी बच्चे को जन्म दिया। ये तो मेरी बदकिस्मती थी कि वो बच्चा भी नहीं रहा। जब उसने मुझसे पूछा कि बच्चा कहाँ पर है तो मैं कुछ न कह पाया। तुम्हारे पास रखे बच्चे को ही मैंने उसके पास लाकर रखा। इस तरह तुम दोनों से ये कहकर कि बच्चे की सेहत ठीक नहीं, कभी तुम्हारे पास तो कभी इसके पास, इस तरह मैं अस्पताल में बच्चे को यहाँ वहाँ घुमाता रहा। डोरा बार बार मुझसे बच्चे को लेकर सवाल करती थी, इसलिए थक हार कर मैंने उस बच्चे को डोरा के पास ही छोड़ दिया। उससे सारी सच्चाई जानने के बाद डोरा और टुनी बहुत दुखी हुए। इसका मतलब हम दोनों ने अपना बच्चा खो दिया, अब इस बच्चे को ही हम अपना लेंगे। ये कहते हुए उन दोनों ने बच्चे को अपने पास लिया। ये देखकर चीचू कौवा और ब्रूसली दोनों बहुत खुश हो गए। वे दोनों पिछली सारी बातें भूलकर उस नन्हे से बच्चे में अपने बच्चे को देखकर खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।